अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आप आने वाली मेरी वीडियोस को देख सकें। सो गाइस, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज है मेरी किचन क्लीनिंग डे। डीप क्लीनिंग तो नहीं कहा जा सकता, पर डेली क्लीनिंग भी नहीं कहा जा सकता। ये जस्ट मेरी मशीनरी की क्लीनिंग की डे थी आज। मुझे करनी थी मशीन को क्लीन, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने सफाई नहीं की थी माइक्रोवेव की और एयर फ्रायर की और मेरे जूसर की और मिक्सर की। मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये सारी सफाई कर ली जाए। आज वैसे भी है संडे और ये वीडियो मैं बना रही हूँ संडे को। और ये अपलोड हो रही है 1-2 दिन बाद, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। मैंने कर ली है माइक्रोवेव की क्लीनिंग, अंदर से हो गया क्लीन। अब ये है मिक्सर, और मिक्सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फंसी हुई थी, मुझे सीज़र लेनी पड़ी और सीज़र की वजह से जो सारी चीज़ें अंदर गई हुई थी मैंने उसको कर लिया था क्लियर। और क्लियर करने के बाद क्लियर करने के बाद तो हो गई है ये मशीन हमारी, मिक्सर हो गई है अंदर से क्लीन, जो कि काफ़ी हुई थी गंदी। मुझे था कि इसको मैं क्लीन करूं जितना जल्दी हो सके। और एयर फ्रायर भी हो गया है मेरा डन। मैं लेके आई हूँ नया प्लास्टिक, पहले जैसे मैंने बिछाया हुआ था ये वाला। इतना गंद पड़ा हुआ है। करते करते बहुत ज़्यादा गंद आ गया था किचन में। मुझे ये है कि मैं अपने किचन की जो बिछाने वाले सारे चीज़ें हैं उनको चेंज कर लूँ। पहले मैंने ये बिछाए हुए थे कुछ मल्टी कलर्स थे, पिंक एंड रेड। मुझे इसको साफ़ करके इसको मुझे चाहिए था ब्लैक कलर का, क्योंकि मुझे अपनी किचन की थीम कुछ रखनी थी रेड एंड ब्लैक। क्योंकि मुझे थीम अच्छी लगती है, चाहे वो रूम की हो, किचन की हो, वॉशरूम की हो या फिर टीवी लाउंज की हो। तो एक थीम हो तो वो एक अलग सी फील आती है और घर आपका बहुत ज़बरदस्त लगता है। इतना ज़बरदस्त तो नहीं हुआ अभी, लेकिन मैंने कोशिश की है। ये टाइल है, असल में ये टाइल को मैंने रखा होता है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी बेलन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी बहुत कमाल होता है, लेकिन मुझे ये टाइल अच्छी लगती है। इसका फ़ायदा ये है तो इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर हम रोटी बनाने लगते हैं, चाहे वो पराठा हो या जो भी हो, ये हिलती नहीं है, ये अपनी ही जगह पे मज़बूती से ठहरी रहती है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, अभी तो सिर्फ सेकंड घर चेंज किया है मैंने। पहले मक्का में मैं दूसरी साइड पे थी तो वहाँ पे भी मैंने यही रखी हुई थी। और ये है मेरे पास जो मैं लेके आई हूँ पेपर, ब्लैक कलर का मुझे चाहिए था। एक और था जिसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। ये मैंने आगे से कर लिया है कटिंग, क्योंकि उनके पास पड़े हुए थे। आगे से कुछ हो गया था रफ़, और फील भी हो रहा था कि ये रफ़ है। मुझे था कि मैं आगे से काट दूँ, और मेरे कपड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा गंदे। ये मैंने पहनी भी रफ़ शर्ट है, ताकि अगर कुछ चींटे वगैरह ऊपर पड़ जाएँ तो इस शर्ट को फेंका जाए। ये इसको मैंने कर लिया है आगे से कटिंग। ये हो गया है मेरी एक साइड की, और ये इतना लेंथ में नहीं था। ये विड्थ में अच्छा था, लेंथ में इतना अच्छा नहीं था। ये मैंने दोनों साइड्स पे बिछा लिया है। ये मेरा आ गया एयर फ्रायर, ये मेरा आ गया है मिक्सर, और इसको उठाने के बाद हो गई है मेरे बाजू में दर्द।
सो ये मेरा आ गया है अब माइक्रोवेव ओवन। इसको उठाने के बाद मेरे कंधों में हो गई है दर्द, जिसके बाद मैं 2 दिन से खा रही हूँ मेडिसिन। तो ये मेरी चीज़ें हो गई हैं डन, और अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं क्लीनिंग। इसकी मैंने क्लीनिंग किससे की थी, इसकी मैंने क्लीनिंग पहले की हुई थी। मेरे पास एक मैं बाज़ार से लेके आई थी, वो है सारी ग्लास क्लीनर टाइप है। पहले मैंने उसको उससे साफ़ किया था। सो ये मेरी चीज़ें हो गई हैं डन। ये कुछ आ गया है ब्लैक एंड रेड, जो कि मुझे ब्लैक और रेड की थीम चाहिए थी। So it's done. So it's now time to clean my washing machine। और वॉशिंग मशीन की हो गई है क्लीनिंग, और इसके ऊपर वाला जो कवर था मुझे करना था वो भी चेंज। सो इसको मैंने उतार रही हूँ, उतार के मैंने इसको फेंक दिया है, और फेंकने के बाद ये मैंने वायर काट लिया था ऑलरेडी। सो ये मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मशीन के ऊपर पानी नहीं आएगा, या कभी कभी कोई गलती से ग्लास रख देता है या कुछ भी। सो उसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर अगर कुछ गिरेगा भी तो मशीन में करंट नहीं आएगी, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरी काम करने वाली चीज़ रह गई है, वो है मेरा स्टोव ज़रा हो जाता है ज़्यादा गंदा, या वो गेट डन। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन माई स्टोव इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन मुझे था कि किचन साफ़ हो रहा है सारा, सो क्यों ना स्टोव को भी साफ़ ज़्यादा कर लिया जाए। तो ये स्टोव के ऊपर से मैंने उठा लिया है। इसको मैंने पहले इसको धो लूँगी। इसको धोने के बाद बाकी मेरी चीज़ें रेडी। अचानक ही पता नहीं क्यों वीडियो बनाने से 3 मिनट पहले मेरा स्टोव का जो बटन है 4th वाला, ये एकदम से टूट गया था। आई डोंट नो वाई और क्यों कैसे टूट गया, समझ नहीं आई। लगाने की कोशिश करती नहीं, लेकिन लगा ही नहीं। आई डोंट नो वाई, इसको क्या हो गया। आई थिंक हीटअप हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका जो स्प्रिंग है वो भी निकल आया बाहर। सो ये हो रही है बल्कि मेरी किचन स्टोव की क्लीनिंग। ये इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था स्टोव क्लीनर, जिसकी वजह से जो जितने भी इस पर स्टेन्स थे या जो भी कुछ, तो इजीली हो गया था। हो रहा है साफ़, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही इस चीज़ में। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है। इसका फ़ायदा ये है, ग्लास क्लीनर हो जाए या वुड क्लीनर हो जाए, स्टोव क्लीनर है, मल्टी पर्पज़ क्लीनर्स हैं। इनके फ़ायदे ये होते हैं कि आप डाल के आप बाकी काम अपने ईज़िली कर सकते हो। तो वो करने के बाद फ़ायदा ये होता है कि इस पर बस हल्की सी आप नेट मार दो तो वो ईज़िली सारा इकट्ठा होकर गंद निकल जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और माइक्रोवेव को और बाकी चीज़ों को उठाने के बाद मेरे हो गई थी बाजू में दर्द, सो इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पर नहीं मार सकी।
जी गाइस, सो नाउ इट्स टाइम टू चेंज माय टेबल। ये था, इसमें कुछ भी नहीं बिछाया हुआ था और मुझे हो रही थी उलझन, क्योंकि जब सारा किचन हो रहा था ब्लैकिश ब्लैकिश, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर वाले इस पे कवर बिछा लिया जाए। सो इसका ये जो मैंने अभी वाइट में निकाला, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें अगर प्लेट से जो पानी निकलता है वो इसमें हो जाता है इकट्ठा। सो इकट्ठा हो जाने के बाद इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया और जो कि बहुत अच्छा है। और नीचे टेबल पे पानी नहीं गिरता है, और गिरो तो स्मेल अलग आ जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सारा पानी जो है वो टेबल पे हो जाता है इकट्ठा। सो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इसको मैं उठा के वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद मैं इसको दोबारा यूज़ में नीचे लगा देती हूँ। ये उठाने में थोड़ा सा हैवी हो रहा था, क्योंकि पहले माइक्रोवेव लगा के मेरे बाजू में दर्द थी। पहले मैं ऐसे ही हीरो बन रही थी, मैंने कहा चलो क्यों ना इसको वैसे ही उठा लिया जाए, लेकिन हीरोपंती मेरी निकल गई थी माइक्रोवेव उठा के। सब मैंने सोचा कि इसमें से क्यों ना पहले प्लेट्स निकाल ली जाए। प्लेट्स निकालने के बाद ये होगा कि इस पर फोर्स कम लगेगी, साइंस का रूल है ना ये। सो फोर्स कम लगी मेरी, सो मैंने पौधा भी उठा लिया है। यप, पौधा उठाने के बाद नाउ आई हैव टू क्लीन माई टेबल। टेबल को क्लीन करने के बाद ये थोड़ा सा मेरा एक्सेंट चेंज हो गया, बाय द वे सॉरी। सो ये मेरी हो गई है यहाँ की साइड की क्लीनिंग। और बाय द वे सारा कुछ मैंने एक ही दिन में किया था, सो इसीलिए 2 दिन से मैं पैनाडोल खा रही हूँ। अब बाकी मेरा कुछ शोल्डर बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये अब मुझे सोच रही हूँ कि मैं इसको ड्राई कर लूँ। ये हो गया है ड्राई, हो रहा है अभी ड्राई। ड्राई करने के बाद मैं वो ब्लैक पेपर काफ़ी ज़्यादा ले आई थी, क्योंकि मुझे पूरे किचन में चाहिए था। सो पहले मैंने सोचा था कि अपनी जो फ्रिज है उस पर भी लगा लिया जाए, लेकिन उस पर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये स्टिकी नहीं था, ये विदाउट स्टिकी था। सो मैंने अपनी किचन की जो फ्रिज है उस पर मैंने इसको कर लिया है रेडिश। कुछ चीज़ें अब किचन की हो गई हैं मेरी ब्लैकिश, एंड सम थिंग्स आर रेडिश एंड ब्लैकिश का हो गया है थीम, और मुझे चाहिए थी थीम। सो थीम हो गई है डन। यप, सो ये मेरा डल गया है इस पर ब्लैक कवर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी चीज़ें जो हैं किचन की वो हो गई हैं सारी रेड, जो कि कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड रेड की थीम अच्छी लग रही है। सो ये मेरे एक तरफ आ गया है एक पौधा, और फिर आ गया है ग्लास स्टैंड के बाद ये मेरा आ गया है जो मैंने प्लेट्स के नीचे रखा हुआ था। सो ये ऑलमोस्ट मेरा किचन अब होने लगा है डन, क्योंकि ये है लास्ट काम। इसके बाद मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता सुकून रहेगा। 1 हफ़्ता सुकून के बाद फिर दोबारा से ये रूटीन होगी। ये रूटीन लड़कियों की चलती रहती है। सो ये मैंने रिंग लाइट ऑन की हुई थी, लेकिन मैंने लाइट ऑफ रखी हुई थी।
बस काम करते करते जहन में ही नहीं रहा, सो वो मैंने अभी कर ली है ऑन। और ये मेरा आ गया है स्टैंड। स्टैंड पहले रखा था मैंने साइड पे और ग्लास रखा था साइड पे। मुझे अच्छी लगती है कि इंसान सेटिंग चेंज करता रहे। सेटिंग मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज कर लेती हूँ, कोई चीज़ उठा के कहीं रख देती हूँ, कोई चीज़ उठा के कहीं रख देती हूँ। सो उसे सोचा था मैंने ये वाली हो जाए सेटिंग, लेकिन ये मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी। सो मैंने इसको दोबारा ग्लासेस को उठा के सोच रही हूँ साइड पे रख दूँ और प्लेट स्टैंड को दोबारा से दरमियान में रख दूँ। ये चीज़ अच्छी लगी थी। और ये मेरे पास एक फॉर्म मैट है जो कि बहुत अच्छा है। इस पे ये है कि अगर पानी गिर जाता है तो ये अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसका फ़ायदा ये है। ये मुझे यहीं से मिला था मक्का से, आई थिंक 10 रियाल्स का। सो ये बहुत अच्छा है, काम की चीज़ है ये। ये आई एम डन विद माई किचन। ये आ गई हैं प्लेट सीक्वेंस वाइज और आई हैव डन। सो मेरे किचन का हो गया है ऑलमोस्ट काम ख़त्म। और अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो आप अपना भी जाके किचन साफ़ कर लें। आई होप सो आपने कर लिया होगा। सो ये है मेरी संडे की रूटीन। सो अगर आपको मेरा पेज पसंद आता है, मेरी डेली एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, मक्का को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, मक्का में घूमना अच्छा लगता है, मक्का की गलियाँ अच्छी लगती हैं, मक्का की चीज़ें देखना पसंद हैं, सो प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप आने वाली मेरी वीडियोस को देख सकें कि हम मक्का में किस जगह हैं और क्या चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, या मक्का मॉल हैं, या अपने हरम पार्क में हैं, हरम की गलियों में हैं, या कहाँ हैं। सो ये मेरा हो गया है किचन डन। सो यस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ़ियामाज़ लाइफ इन मक्का, ताकि आप मक्का की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।